नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। नो डाउट नीट 2025 अभी नज़दीकी हैं और हमने भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लाया है जो कि आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर आप यूट्यूब पे हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म को खोजेंगे तो बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो हिंदी मीडियम के अंदर जो है वो प्रिपरेशन करवाते हैं। और एनसीईआरटी, जहाँ तक एनसीईआरटी हाइलाइट्स की बात है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की बात है या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की बात है, उसके अंदर जो है हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल मैंने खुद देखे, बहुत कम है, रेयर है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स के अंदर हिंदी मीडियम के बहुत कम चैनल हैं। हम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और आज जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आज एक नया चैप्टर उठाया है। 11th का चैप्टर है, क्लास 11th का और पांचवा चैप्टर है। और चैप्टर का जो नाम है वो आपका है पुष्पी पादपों में आकार की। चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में आकार की, जिसको प्यार से जो है वो मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको जिसको प्यार से मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। सुना हुआ नाम है मॉर्फोलॉजी, कहीं ना कहीं यही वो मॉर्फोलॉजी है। यही वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का ही मतलब होता है कि आकारिकी। आकारिकी और शारीरिकी दो टर्म यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको अपन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, एक और वर्ड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जो मॉर्फोलॉजी है उसका सीधा सीधा मतलब है बाहर से चीज़ों को देख के अध्ययन करना। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं बाहर से, वो बाहर से जब हम अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को अपन मॉर्फोलॉजी में डालेंगे, उस अध्ययन को अपन आकारिकी में डालेंगे। आकारिका मतलब बाहर से आकार को देखना, बाहर से जो आकारिकी अध्ययन है उसका, वो चीज़ है। जैसे एक पौधा लिया मैंने, ये मेरा एक पौधा है। इस पौधे की मैं आकारिकी में क्या बात कर सकता हूँ? जो चीज़ हमको बाहर से दिखाई दे रही है। जैसे मैंने इसकी पत्तियों की बात करी, बिल्कुल नो डाउट पत्तियां हमें बाहर से दिखाई दे रही है। हमने बोला सर इसके तने की बात करी, हमने किसकी बात करी? तने की। तना भी नो डाउट बाहर से हमने को दिखाई दे रहा है। मैंने इसके फूल की बात करी, पुष्प की बात करी, नो डाउट ये भी हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। मैंने इसकी जड़ की बात करी, जड़ भी तो अपन थोड़ा खोद के यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मॉर्फोलॉजिकल इसका अध्ययन है। वो कैसा अध्ययन है? आकारिकी अध्ययन है। वो इसका मॉर्फोलॉजिकल अध्ययन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस प्लांट की सेल्स का अध्ययन करना चाह रहा हूं, मैं इस प्लांट की सेल्स का अध्ययन करना चाह रहा हूं, मैं इस प्लांट के ग्रुप ऑफ सेल्स का अध्ययन करना चाह रहा हूं, टिश्यू का अध्ययन करना चाह रहा हूं। हालांकि प्लांट के अंदर टिश्यू लेवल की चीजें होती है सारी। मैं टिश्यू का अध्ययन करना चाह रहा हूं, मैं प्लांट के कुछ ऑर्गन्स का अध्ययन करना चाह रहा हूं, तो ये चीजें तो मैं बाहर से नहीं देख सकता ना। टिश्यू वगैरह तो प्लांट के अंदर होंगे, सही है कि नहीं? अब टिश्यू वगैरह का अध्ययन बाहर से नहीं कर सकते ना, अपन देख के तो नहीं कर सकते। तो आकारिकी का मतलब बाहर से जो चीजें अपने को दिखाई दे रही वो अध्ययन करना आकारिकी के अंदर आएगा। अगर मैं टिश्यू वगैरह की कुछ अन्य अंदर की बातें करता हूं तो ये चीजें मेरा शारीरिक अध्ययन है, ये मेरा शारीरिकी अध्ययन है, एनाटॉमिकली अध्ययन है, एनाटॉमी का अध्ययन है। तो एनाटॉमी के अंदर मैं अंदर की चीजों का अध्ययन करूंगा, टिश्यू हो गया, ये सारी चीजें। मॉर्फोलॉजी के अंदर मैं बाहर से जो चीजें दिखने वाली हैं वो आकारी के अध्ययन करने वाला हूँ। ये मोटा मोटा डिफरेंस है। अब इन दो टर्म्स के ऊपर दो चैप्टर आ गए। मॉर्फोलॉजी का चैप्टर ये वाला है जो अपन पढ़ेंगे। एनाटॉमी जो है उसका नेक्स्ट चैप्टर है, पुष्पी पादपों की शारीरिकी वाला, जिसके अंदर टिश्यू वगैरह ही पढ़ते हैं अपन। चलो ठीक है, ये जो हेडिंग थी उसके बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आकारिकी और शारीरिक का क्या सिस्टम है। तो आकारिकी समझ में आ गया, बाहर से अध्ययन करना। अब पुष्पी पादपों की आकारिकी पढ़ रहे हैं। किसकी आकारिकी पढ़ रहे हैं? पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो पौधों की आकारिकी पढ़ रहे हैं, तो पौधों की आकारिकी के अंदर हम बात करें मोटे तौर पे तो हम देख सकते हैं जड़ का अध्ययन करेंगे, पत्तियों का अध्ययन करेंगे क्योंकि पत्ती बाहर से दिखाई दे रही है, तने का अपन अध्ययन करेंगे, है ना, फूल का अध्ययन करेंगे, पुष्प का, है ना, फल का भी अध्ययन करेंगे क्योंकि ये चीज़ें अपने को क्या हो रही है? बाहर से दिखाई दे रही है। इसलिए इन चीज़ों का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा जो है पुष्पी पादपों का जो मतलब है वो है एंजियोस्पर्म का अपन अध्ययन कर रहे हैं। किसका? एंजियोस्पर्म, जिनको पुष्पी पादप कहते हैं ना, एंजियोस्पर्म।
देखा जाए तो पादप जगत को जो है आगे कुछ भागों में बांटा गया था। जैसे कि अपन हम बात करें कि शैवाल, शैवाल, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म। ये पादप जगत को अपने 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं उसको अपन कहते हैं हाइयर प्लांट, उच्च पादप। हाइयर प्लांट या उच्च पादप कहते हैं। हाइयर प्लांट है, ये उच्च पादप है, बहुतायत पाए जाते हैं, हाइयर प्लांट इनको बोला जाता है। तो ये जो है वो पुष्पी पादप है। एंजियोस्पर्म वगैरह ये क्या है, एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, पुष्पी पादप है। तो इसीलिए अपन सिर्फ इसका ही अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और नीट के अगर रेशियो की बात करूं इस चैप्टर से, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस बार नीट 2025 के अंदर इस चैप्टर से नो डाउट देखने को मिलेंगे। नीट 2025 के अंदर इस चैप्टर से नो डाउट 3 से 4 क्वेश्चन आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे। लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। इसने आकारिकी के साथ अथवा करके क्या लिखा है, बाह्य संरचना। मैंने आपको बताया आकारिकी का जो अध्ययन होगा वो बाहर से अध्ययन होगा, तो बाह्य संरचना भी तो मैं बोल सकता हूँ आकारिकी को। तो एंजियोस्पर्म की जब हम आकारिकी का अध्ययन करने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी विविधता मिलती है। अलग अलग पौधे की आकारिकी जो है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर जो विविधता है बहुत अधिक पाई जाती है। फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल, इस इन उच्च पादप का मतलब क्या हुआ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। ये विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल करता है, नो डाउट। इन उच्च पादपों में ये जो हाइयर प्लांट है, इन उच्च पादपों के अंदर देखें तो मूल, मूल का मतलब क्या हो गया, जड़। स्तंभ, स्तंभ का मतलब हो गया तना। पत्तियां, ठीक है, लीफ। और पुष्प, फ्लावर। और फल, फ्रूट की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। जब हम पादप जगत को 5 भागों में हमने बांटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें से जो ये मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प और फल जो हैं वो सिर्फ उच्च पादपों के अंदर मिलेंगे, हाइयर प्लांट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये जो जड़, तना, पत्ती वगैरह, फल फूल जो हैं ये अपने को हाइयर प्लांट में मिलेंगे। कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो क्या क्या चीजें अपने अभिलक्षण क्या क्या हो गए, अभिलक्षण मतलब ये इसके स्पेसिफिक लक्षण हो गए एक तरह से। ठीक है, अभिलक्षण मतलब ये इसके स्पेसिफिक लक्षण है। कौन कौन से, इसमें जड़ का होना, इसमें तने का होना, इसमें पत्तियों का होना, इसमें पुष्प यानी कि फूल का होना, और इसमें फल का होना। ये सारे इसके अभिलक्षण है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे अध्याय सेकंड और थर्ड। सेकंड कौन सा था आपका, बताओ सेकंड कौन सा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड कौन सा था, प्लांट किंगडम था। हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया। बिल्कुल, पादप जगत को हमने 5 भागों में बांटा, प्लांट किंगडम के अंदर हमने सारा अध्ययन किया। जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे, उनके कुछ अभिलक्षण जो थे वो आकारिकी रूप से उनको बांटा गया था, कुछ एक को, है ना। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली और मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना, संचयन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़े तो देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना और पत्तियां होती है। इसमें उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। अब इस पैराग्राफ में देखा जाए तो नीट के लिए तो कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नीट के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और एक चीज़ मैंने ये बताई, वो एंजियोस्पर्म वाली आकार की, ये तो आपको क्लियर हो गया। बीच में जो ये लिखा हुआ है वो सबका अध्ययन अपने को एक चैप्टर में करना है। अनुकूलन अपने को पढ़, संरक्षण अपने को पढ़ना, चढ़ना कैसे, ये जो अनुकूलन है चढ़ने का, उतरने का, संचयन का, फ्रूट एक मतलब भोजन इकट्ठा करने का, है ना, ये तो अपने को पढ़ना है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने खरपतवार का एक नॉर्मल सा उदाहरण दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं कह सकते, और बस लाइन है ये तो पढ़ने की होती है, और इसमें कोई भी ऐसा शब्द भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। सीधी सी लाइन है, आपने खरपतवार को उखाड़ा, उसमें मूल, तना और पत्तियां, आप सब कुछ देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये लाइन क्या है सर, ये लाइन समझाइए। तो ये लाइन जो है वो ये कहना चाह रही है कि मैं आपको बना के बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक पौधा है, ये आपका क्या है, चलिए ये आपका एक पौधा है,
और इस पौधे के अंदर पत्तियां भी लगी हुई है, ये पत्तियां लगी हुई ऐसे करके। और यहाँ पे ये जमीन आ गई है, ये क्या है, जमीन है, ये क्या है, भूमि या जमीन। उसके बाद नीचे इसकी जड़ें हैं, इसके नीचे क्या है, इसकी जड़ें। अब इसने क्या कहा कि पुष्पी पादप का भूमिगत जो भाग है, भूमिगत मतलब भूमि के नीचे वाला, ये पार्ट इसका कैसा है, भूमिगत भाग है। कैसा भाग है, भूमिगत भाग है। इस भूमिगत भाग को मूल तंत्र कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस भूमिगत भाग का नाम बोलूं तो इसको अपन क्या कहेंगे प्यार से, मूल तंत्र। मूल तंत्र, क्योंकि इसमें मूल आती है, भूमि के अंदर तो एक ही चीज मिलेगी, जड़ें। इसीलिए इस तंत्र का नाम क्या दिया है, नीचे वाले का मूल तंत्र, जो भूमि के नीचे हो। भूमि का ऊपरी भाग है वो प्ररोह तंत्र होता है। इसका मतलब ये जो तंत्र है, जो वायु में है, हवा में जो जो चीज है, भूमि के ऊपर हवा के अंदर जो जो चीज है, वो सारी किसके अंदर आएगी, प्ररोह तंत्र के अंदर। प्ररोह तंत्र, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो मूल तंत्र को बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और प्ररोह तंत्र को बोला जाता है सूट सिस्टम। क्या बोला जाता है, सूट सिस्टम। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, भूमि के जो ऊपर वाला भाग है, ये अगर ये भूमि है, अगर ये भूमि है तो इसके ऊपर पौधे के जो भी भाग है वो सूट सिस्टम में आएंगे, प्ररोह तंत्र के आएंगे। इसके नीचे की जो भी भाग है वो रूट सिस्टम में आएंगे। तो प्यार से मेरे को बताओ बच्चों कि रूट सिस्टम के अंदर क्या आएगा, रूट सिस्टम में रूट आएगी, जड़ें होगी भूमि के नीचे। तो प्यार से मेरे को बताओ सूट सिस्टम में क्या आएगा, प्ररोह तंत्र में क्या आएगा, क्योंकि प्ररोह तंत्र भूमि के ऊपर वाला भाग है, भूमि के ऊपर वाला भाग है, जिस जो भाग वायु के अंदर है वो। तो उसके अंदर तो आपकी पत्तियां भी आएगी, उसके अंदर आपकी पत्तियां भी आएगी, फल भी आएंगे, आपके फल हैं वो भी ऊपर लगे होंगे सूट सिस्टम में, प्ररोह तंत्र में। आपकी आपके जो पुष्प हैं, फूल हैं, फल तो हो गया, आपके जो फूल हैं वो भी तो ऊपर होंगे, भूमि के ऊपर होंगे फूल। जड़ों के अंदर नीचे तो फूल नहीं लगेंगे, फूल ऊपर होंगे तो फूल भी किस सिस्टम में आएंगे, सूट में। तना आपको ऊपर मिल रहा है, तना भी आपका सूट सिस्टम में है, यानी कि प्ररोह तंत्र के अंदर है। पत्तियां भी आपकी प्ररोह तंत्र के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं, जड़ को छोड़ के ये सारी किस में आ रही है, प्ररोह तंत्र में आ रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, रूट सूट सिस्टम वाला। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी चीज थी ये बेसिक है, इस चीज चैप्टर का ही बेसिक है, रूट सिस्टम सूट सिस्टम, कौन कौन सी चीजें किसके अंदर आ रही। अगर आपसे पूछे जड़ किस में आएगी, रूट सिस्टम में आएगी। अगर आपसे पूछे पत्तियां किस में आएगी, सूट सिस्टम में आएगी। अगर आपसे पूछे तना किस में आएगा, तो सूट सिस्टम में आएगा। अगर आपसे पूछे फ्रूट किस में आएंगे, तो सूट सिस्टम के अंदर आएंगे। और अगर आपसे पूछे फ्लावर किसके अंदर आएंगे, तो फ्लावर भी आपके जो हैं वो किसके अंदर, सूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र के अंदर आएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना। चलिए उसके बाद हम सबसे पहला जो अध्ययन करने जाएंगे वो है आपकी मूल या जड़ें। सबसे पहली चीज क्या अध्ययन करने जा रहे हैं अपन, जड़ें। मूल, मूल को अपन बोल सकते हैं जड़, जो पादप के नीचे होगी, जो कहाँ होगी, नीचे होगी, भूमि के नीचे होगी। तो अपन एक तरह से कह सकते हैं रूट सिस्टम में आएगी, मूल तंत्र के अंदर आएगी। किस में आएगी, रूट सिस्टम के अंदर या मूल तंत्र के अंदर जड़ें आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद देखो, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। पहले मैं आपको पूरा पढ़ रहा हूं, फिर आपको पूरा समझा रहा हूं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनेगी, जो कि मिट्टी के अंदर उगेगी। इसमें पार्श्वी मूल आएगी, जिसे द्वितीयक और तृतीयक मूल कहेंगे। प्राथमिक मूल और इसकी शाखाएं मिलकर के मुसला मूल तंत्र बनाएगी। इसका उदाहरण सरसों का पौधा। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्प आयु होगी, इसके स्थान पर अनेक मूल निकल सकती हैं, तने के आधार भाग से निकलेगी, और इसको जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। अब इस चीज को समझते हैं, ये चीज क्या बोलना चाह रही है, ये चीज आपको क्या बोल रही है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ इस चीज को। एक आपका पादप जो है उसको बीज पत्र के आधार पर जो पौधे हैं वो आपको दो भागों में देखने को मिलते हैं। बीज पत्र के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा है, एक द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप जिसके अंदर दो बीज पत्र होते हैं, क्या होते हैं, जिनके अंदर दो बीज पत्र होते हैं। और एक बीज पत्री के अंदर बीज पत्र कितना होगा, एक होगा। क्लियर। अब देखो हमने क्या बोला कि जो आपका द्विबीजपत्री पादप है, ये पादप स्टार्टिंग का अगर मैं बीज की बात करूं,
ये अगर कोई बीज है आपका, है ना, ये अगर आपका कोई बीज है तो यहाँ पे दो भाग अपने को देखने को मिलते हैं। एक यहाँ वाला भाग है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं प्रांकुर। इस चीज को अपन बोलते हैं, इस भाग को, जो ऊपर वाला भाग है इसको प्रांकुर बोलते हैं। इस वाले भाग को मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? अब ये जो बीज पड़ा है, ये मान लो मेरी भूमि, भूमि के अंदर ये बीज मैंने ऐसे डाला, माफी चाहता हूँ, ये मेरी भूमि मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जैसे ये मैंने, मेरा जो बीज है भूमि के अंदर ऐसे धसा हुआ है, जो आपका प्रांकुर वाला भाग है, जो आपका प्रांकुर वाला भाग है, ये हवा में ऐसे वृद्धि करेगा भूमि से बाहर की ओर, और सूट सिस्टम बनाएगा। बाहर की ओर वृद्धि करके क्या बनाएगा? सूट सिस्टम, जिसके अंदर आपके तना पत्ती वगैरह ये सारी चीजें बनाएगा। कौन बनाएगा? प्रांकुर वाला भाग। कौन सा भाग बनाएगा? ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा है, प्रांकुर वाला भाग, ये सूट सिस्टम बनाएगा। ये कौन सा सिस्टम बनाएगा? प्ररोह तंत्र या सूट सिस्टम। जो आपका मूलांकुर वाला भाग है, ये वाला, ये आपका बना देगा रूट सिस्टम। भूमि के नीचे है और रूट सिस्टम बनाएगा। कौन सा बनाएगा? रूट सिस्टम, यानी कि जड़ें बनाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब इसमें विविधता कैसे कैसे, किस किस में कौन कौन सी अलग अलग जड़ें पाई जाएगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो ये पौधा था मेरा, और ये पौधे का मूलांकुर भाग था, ठीक है, इसको मैं माना मूलांकुर। अब अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप है, जिस पादप के अंदर दो बीज पत्र पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री, वो द्विबीजपत्री क्या करते हैं, ये मूलांकुर उनका लंबा होगा, मूलांकुर वृद्धि करेगा, मूलांकुर वृद्धि करके ऐसी लंबी संरचना बनाएगा, मूलांकुर वृद्धि करके ऐसी लंबी संरचना बनाएगा, ठीक है। ये जो मूलांकुर वृद्धि करके जो लंबी संरचना बनाई है, इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक मूल। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक जड़ या प्राथमिक मूल, प्राइमरी मूल, प्राथमिक मूल। क्लियर? उसके बाद इसमें पार्श्वी मूल होती है। अब इसमें क्या होगा, ये जो प्राथमिक मूल है, इससे एक जड़ ऐसे निकल गई, यहां से भी निकल गई द्वितीयक, ये भी द्वितीयक, ये प्राथमिक से जो जो निकल रही है वो सारी द्वितीयक, द्वितीयक से जो जो निकल रही है वो सारी क्या होगी? तृतीयक, वो सारी क्या होगी? तृतीयक। ये देखो, टर्सरी 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 टर्सरी, जो जो द्वितीयक से, उसके बाद ऐसे ऐसे चलती जाएगी, टर्सरी, प्राइमरी से निकल के ये ऐसा सिस्टम बना देगी, ये जड़ें ऐसे निकलेगी। इसका मतलब मूलांकुर पहले वृद्धि करेगा और एक प्राथमिक मूल बनाएगा लंबी सी, उसके बाद उसके अंदर जो है पार्श्वी मूल आएगी, पार्श्वी मतलब उसके पास में, जो कि द्वितीयक और तृतीयक मूल कहलाएगी। और अब इस तंत्र को, ये जो सिस्टम बना है इस प्रकार का, इस तंत्र को क्या बोला जाता है? जकड़ा मुसला, सॉरी, मुसला मूल तंत्र, माफी चाहता हूं, मुसला मूल तंत्र, मुसला मूल तंत्र। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मूलांकुर लंबा होगा और प्राथमिक मूल बनाएगा, उसके आसपास जो द्वितीयक और तृतीयक मूल बनेगी, ये सारे शाखाएं मिलकर के जो तंत्र बनाएगी, वो मुसला मूल तंत्र होगा। वो कैसा मूल तंत्र होगा? मुसला मूल तंत्र होगा। और साथ ही साथ अपने को ये चीजें देखने को मिलेगी अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। इसका एक उदाहरण है सरसों का पौधा। कौन सा उदाहरण है इसका? सरसों का पौधा। सरसों आप सभी ने देख रखी होगी, नो डाउट। उसका ये जो पौधा है वो आपको ये चीज दिखाता है। पढ़ेंगे वापस। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनी, ये वाली प्राथमिक मूल बनी, जो मिट्टी में उगती, बिल्कुल ये मिट्टी बनाई थी मैंने, तो ये मिट्टी के अंदर ही तो उगेगी, यस। इसके अंदर पार्श्वी मूल आएगी, ये सारी पार्श्वी मूल जो मैंने आसपास बनाई है, जिसे अपन द्वितीयक और तृतीयक मूल कहेंगे, यस। और प्राथमिक मूल और इसकी जो, ये जो प्राथमिक मूल और इसकी जो ये शाखाएं हैं द्वितीयक और तृतीयक मूल है, ये सारी मिलकर के क्या बनाती है? मुसला मूल तंत्र बनाती है। और इस प्रकार का जो उदाहरण है इसका, वो है सरसों का पौधा, जो कि एक प्रकार का द्विबीजपत्री पौधा है। कैसा है? द्विबीजपत्री पादप है, ठीक है। चलो, ये चीज क्लियर हुई, ये तंत्र तो क्लियर हुआ। अब क्या हुआ? एक और इसके अंदर चीज मिली अपने को। एक चीज क्या मिली? ये आपका वही अगेन, अगेन आपका एक पौधा था और अगेन ये आपकी मिट्टी थी। अब हुआ यूं कि जो आपकी प्राथमिक मूल बननी थी मूलांकुर से, मूलांकुर वाले भाग से जो आपकी प्राथमिक मूल बननी थी, वो थोड़ी सी वृद्धि तो कर गई, लेकिन बस इतनी ही रही, अल्पायु हुई। अल्पायु का मतलब होगा कि थोड़ी सी ही वृद्धि हुई, बहुत कम वृद्धि हुई, और नष्ट होने जैसी स्थिति में, नष्ट होने जैसी स्थिति में। तो अब ये जड़ तो नष्ट होने जैसी स्थिति में, तो इस पादप पादप को तो जड़ तो चाहिए, क्योंकि जमीन से खनिज तत्व हो गए, पानी हो गया, ये सारी चीजें तो अपने को जमीन से जड़ों द्वारा ही मिलेगी पौधे को। तो जड़ का तो पौधे के लिए बहुत महत्व है। अब जड़ तो होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक मूल जो मूलांकुर से निकली, वो तो आपकी बहुत कम आयु वाली होगी।
तो इसमें क्या होता है कि इसके स्थान पर, ये तो कम आयु वाली है, इसके स्थान पर यहाँ से बहुत सारी जड़ें निकल जाएगी, यहाँ से बहुत सारी क्या होगी, जड़ें निकल जाएगी। और ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं? ये आपका तना है। अगर आप देखें ध्यान से जमीन के ऊपर ये आपका तना है, ये आपका क्या है, तना। अगर ये तना है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये तने का आधार भाग है, तने का बेस है। अगर हम घर बनाते हैं, ये हमारा, हम कह रहे हैं कि ये हमारा घर है, तो ये हमारे घर का आधार है, ये हमारे घर की नींव है। इसका मतलब यही तने की नींव है या तने का आधार है। ठीक है, इस तने के आधार से ये सारी जड़ें निकलती हैं। ये सारी जो जड़ें हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। और ये कांड है, ये जो कारनामा है, ये अपने को एक बीजपत्री पौधों के अंदर देखने को मिलता है। कौन से पौधों के अंदर देखने को मिलता है? एक बीजपत्री पौधों में। एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। हमने बोला कि प्राथमिक मूल अल्पायु, इसके स्थान पर अनेक मूल निकलती है। देखो अनेक मूल निकली बहुत सारी, ये देखो मैंने जो बनाई। और ये मूल तने के आधार से निकलती है। मैंने बोला तने के आधार से निकलती है। और इस प्रकार के तंत्र को, ये जो तंत्र बना है, ये जो तंत्र बना है, इस तंत्र को बोलते हैं जकड़ा मूल तंत्र। जकड़ा मूल तंत्र, जकड़ा मूल तंत्र। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं इंग्लिश के अंदर इन चीज़ों की अगर बात करूं, तो जो हमने मुसला मूल तंत्र जो पढ़ा था, उसको अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। और जो हमने ये जो जकड़ा मूल तंत्र पढ़ा है, एक बीजपत्री पौधों के अंदर जो अधिकांश अपने को देखने को मिलता है, इस जकड़ा मूल तंत्र को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। अब उसका जो उदाहरण था वो आपका गेहूं था। गेहूं एक प्रकार का सरसों था, जो कि आपका एक प्रकार का द्विबीजपत्री पादप था। इसका जो उदाहरण है, जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, जो आपका जकड़ा मूल तंत्र है, इसका जो उदाहरण है वो आपका गेहूं का पौधा है। इसका उदाहरण क्या है? आपका गेहूं का पौधा, जो कि एक प्रकार का कैसा है? एक बीजपत्री पादप है। इसके अंदर, बीज के अंदर एक बीजपत्र पाया जाता है, इसके सीड के अंदर। ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद एक चीज और, कि कुछ पौधों, जैसे कि घास हो गया, जो घास देखी हुई आप सभी के, और बरगद का पौधा आप सभी ने देखा है, उसमें मूल जो होती है वो मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहा जाता है। ठीक है। तीसरा जो सिस्टम आया, अगर आप मूल के सिस्टम देखेंगे तो तीन है। एक हमने पढ़ा टैप रूट सिस्टम, यानी कि मुसला मूल तंत्र। दूसरा हमने पढ़ा फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि जकड़ा मूल तंत्र। इसके बाद तीसरा जो आता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या अपस्थानिक मूल तंत्र। इसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर, दोनों के अंदर तो ये जमीन थी और ये मूलांकुर वाले भाग से ही जड़ बन रही थी। एक के अंदर मूलांकुर बहुत लंबा हो जा रहा था और आसपास से द्वितीयक तृतीयक जड़ें निकल रही थी, जबकि एक के अंदर जो है वो मूलांकुर आपका बहुत छोटा सा रह रहा था और आसपास से तने के आधार से जड़ें निकल रही थी। लेकिन इसके अंदर थर्ड वाला जो है आपका कैटेगरी, इसके अंदर बिल्कुल उल्टा है। यानी कि ये अगर आपकी जमीन है तो मूलांकुर वाले भाग से तो जड़ बनेगी ही नहीं। मूलांकुर वाले भाग से जड़ बनेगी ही नहीं। तो सर जड़ कहाँ से बनेगी? जैसे आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा है। ये अगर बरगद का पेड़ है तो बरगद के अंदर जड़ें यहाँ से ऊपर से ऐसे निकलती है। ऊपर से जड़ें आपने देखी होगी, जिसके ऊपर आप, अगर आप पकड़ के ऐसे झूलते हैं, वो बरगद की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। अब वो जड़ें तो कहाँ से? तनों से निकल रही होती है ऊपर। घास को भी अगर आप देखोगे, अगर ये घास ऐसे वृद्धि कर रही है तो घास में जो जड़ें होती है इस तने से निकलती है, इस तने से ऐसे जड़ें निकलती है। इसका मतलब ये तने से निकल रही है। तना तो सूट सिस्टम का भाग है, तना तो प्ररोह तंत्र का भाग है, ऊपर वाले भाग है। अब तना अगर प्ररोह तंत्र का या सूट सिस्टम का भाग है तो वो मूलांकुर का तो नहीं हुआ, वो तो प्रांकुर का भाग हुआ। मूलांकुर से जड़ नहीं निकली। जड़ किससे निकली? प्रांकुर से निकली। समझ आई क्या बात? मूलांकुर से जड़ नहीं निकली, जड़ प्रांकुर के किसी भाग से निकली है। तो ये तो उल्टा हो गया, इसलिए इसको क्या बोला है? अपस्थानिक रूट सिस्टम बोला है। घास और बरगद का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मूलांकुर की बजाय अन्य भाग से निकलेगी, मूलांकुर की बजाय निकलेगी। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब जड़ के कुछ भाग देखो। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जड़ का कार्य क्या हुआ? मिट्टी जो है उससे पानी लेना है, पौधों को पानी देना है ऊपर, तो भी जड़ करेगी। खनिज लवण देना है तो भी जड़ का काम है ये। पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना। पौधा जो है वो मिट्टी में जकड़ के रहे। कहीं अगर बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, पानी के बहाव के साथ वो पौधा भी न बहे, ये जमीन से वो पकड़ के रखेगी जड़। खाद्य पदार्थों का संचय करना। कुछ मामलों के अंदर जड़ जो है वो खाने का संचय कर देती है। और पादप नियामकों का भी संश्लेषण करना, ये भी कुछ जड़ के कार्य हैं। जो पादप नियामक है, जो हार्मोन्स हैं पादप के, वो हार्मोन्स का भी संश्लेषण या निर्माण
इस जड़ द्वारा किया जाता है। तो ये जड़ के कुछ कार्य हैं, आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं कि मूल निम्न में से कौन सा मूल का कार्य नहीं है। इसमें से 3 कोई भी दे देगा आपको और एक अदर दे देगा, तो आंसर आपका अदर वाला होगा। जो कार्य नहीं होगा वो आपको टिक करना होगा। इसलिए कार्य सारे याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस, सिस्टम रूट वाले सारे याद करने, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका बेसिक से क्लियर किया है। उसके बाद ये देखो, इस फोटो को देख लेते हैं और उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी करेंगे, है ना। अब फोटो को अंदर देखें तो फोटो दिए गए हैं पुष्पी पादप के भागों का। तो आइए इन सभी भागों को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो इसने बोला है ये पुष्प है, तो नो डाउट ये आपको फूल दिख रहा है। यस, फल है, क्या ये नो डाउट आपको फल दिख रहा है? बताओ, मुझे ये बताओ, ये आपको फल नजर आ रहा है? यस सर, पत्ती जैसा दिख रहा है लेकिन ये फ्रूट समझना है अपने को। उसके बाद ये जो लंबी सी संरचना बनाई है, क्या ये तना है? यस, तना या तने को स्तंभ भी कहा जाता है। अब इस पूरे तंत्र को इसने ऐसे करके, इस पूरे तंत्र को इसने ऐसे करके क्या बोला है? प्ररोह तंत्र। जो देखो, ये आपकी भूमि है, ये आपकी भूमि है, तो भूमि से ऊपर वाले भाग को प्ररोह तंत्र बोला, या इंग्लिश के अंदर बोलूं तो सूट सिस्टम बोला। क्या बोला? सूट सिस्टम बोला। उसके अंदर आपकी कलिकाएं भी आ रही है, इंटरनोड और नोड, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। थोड़ा पहले ये देख लेते हैं मूल तंत्र वाला। मूल तंत्र को मैंने क्या बोला इंग्लिश के अंदर? रूट सिस्टम। ये प्राथमिक मूल आई, ये द्वितीयक मूल आई, ये सारे मूल तंत्र के अंदर मतलब जड़ों वाला कारनामा है। सूट सिस्टम में आपको पुष्प मिलेगा, फल मिलेगा, तना मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी। अब कलिका वाला और ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये अगर तना है, ये आपका तना है, ठीक है। इस तने से ये एक पत्ती निकली हुई है और एक पत्ती ये निकली हुई है। क्लियर? जहां से तने के अंदर पत्ती निकलती है, तने का वह भाग जहां से आपकी पत्ती निकल रही है, उस भाग को बोला जाता है नोड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तने के जिस भाग से पत्ती निकलेगी, तने के जिस भाग से पत्ती निकलेगी उसको बोला जाता है नोड। क्लियर हुआ? तो ये एक तने से पत्ती निकली, इसका मतलब ये भी एक नोड है, और एक यहां से पत्ती निकली जिसको इसने एनसीईआरटी ने भी बताया, ये भी नोड है। और दो नोड के बीच का स्थान को बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड, एक ये नोड था जहां से पत्ती निकली, एक ये नोड था जहां से पत्ती निकली। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है पूरा का पूरा, वो स्पेस क्या होगा? इंटरनोड। वो स्पेस क्या होगा? इंटरनोड। क्या ये इंटरनोड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये आगे आएंगे, बहुत सारी चीजें यूज होगी इनकी, तो आप आराम से इनको समझना। नोड जहां से पत्ती निकलेगी, और दो नोड के बीच में जो स्थान है उसको प्यार से क्या बोलेंगे? इंटरनोड। और यहाँ पे जो नोड है वहां पे भी आपको कलिका देखने को मिले। देखो, जहां से पत्ती निकली वो क्या था? नोड था। जहां से पत्ती निकली वो क्या था? नोड था। अब नोड और तने के बीच में क्या एक कलिका नजर आ रही है अपने को? नोड, नोड और तने के बीच में भी कलिका। देखो, ये तना है और ये नोड है जहां से पत्ती निकली, तो यहाँ पे भी एक कलिका नजर आ रही है, छोटी सी, देखो पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, इसको कलिका बोला जाता है। तो ये कलिका होगी अपने को दिख रही है। यहाँ पे भी इसने कलिका बनाई है, ये यहाँ से पत्ती निकली, यहाँ से भी एक पत्ती निकली, बीच में कलिका बनाई। तो ये कलिकाएं नोड से निकलती, नोड में, नोड के साथ साथ कलिकाएं अपने को देखने को मिलती है। देखो, नोड, ये बीच में कलिका, मोस्ट ऑफ यहाँ पे कलिकाएं अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में आगे और आएगा, डिटेल से समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बेसिक से मैंने सारा कुछ, सब कुछ बताया। अगले क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर मूल के क्षेत्र अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप इतना जो भी अपने पढ़ा है या जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना। एनसीईआरटी एक बार अगेन रीड कर देना, और इसके जहाँ तक क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे वो ट्राई करना। और अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो इस चैप्टर के एंडिंग में, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, मैं पीवाईक्यूज का एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप वो देख सकते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे। उससे बाहर नीट के अंदर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अच्छे से आप लाइक करके जाएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।